नमस्कार, मैं आर कुमार IT इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं ज्ञान इन 24। आज का जो अपडेट है वो इजराइल से संबंधित है। कितने लोग भारत वापस आ रहे हैं और इजराइल भेज रहा है। जितने भी श्रमिक गए थे भारत के वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों का वीज़ा प्रोसेस और क्यों लोग वापस आ रहे हैं और 2025 में न्यू वैकेंसी कब तक आएगी कि नहीं आएगी, हर एक टॉपिक पर बात किया जाएगा। और जो फ्लाइट है अभी जितने लोगों का बाकी है उन लोगों का फ्लाइट कब तक होगा, हर एक चीज़ पर बात किया जाएगा। ये ऑफिशियल अपडेट है आप लोगों के सामने। देखिए, जो ये वीज़ा प्रोसेस होता है, जैसे जितने लोग गए हैं इजराइल पहुंच चुके हैं तो बहुत लोग वापस आ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न है। उन लोगों का वीज़ा, मान लीजिए बहुत लोगों का वीज़ा ख़त्म हो गया है, वीज़ा नहीं लग रहा है, तो वीज़ा नहीं लग रहा है उसका भी रीज़न है। उसमें देखिए एक स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, दो तरह के वर्कर हैं। एक तो स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड हैं। तो जिस भी कंपनी में आप, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर कहीं पर भी काम करते हैं, अगर आपके पास तजुर्बा अच्छा है, स्किल अच्छा है और आपका व्यवहार, बिहेवियर सब देखा जाता है कंपनी में। अगर बिहेवियर आपका सही रहा और काम करने का तरीका भी अच्छा रहा, स्किल है, तो कंपनी आपको निकालेगी नहीं। कहीं पर भी रहेंगे आपको वो कंपनी रखेगी। अगर अनस्किल्ड है या किसी मामले में कहीं पर आप बिहेवियर में अच्छे नहीं हैं तो वो कंपनी आपको अपने पास नहीं रखेगी। जितने दिन का अगर वीज़ा लगा हुआ है उतने तक रखेगी, उसके बाद आप लोगों को निकाल देगी। तो ये मामला है। जितने लोग अभी आ रहे हैं भारत, तो इतना मान के चलिए कि जो स्किल्ड वर्कर होंगे उनको तो वीज़ा लग जाएगा, वो कंपनी जहाँ पर काम कर रहे होंगे वो कंपनी रख लेगी। और जितने अनस्किल्ड हैं उन लोगों को वापस आना तय है, उन लोगों का वीज़ा लगने में दिक्कत होगा। तो ये तो रहा कि इजराइल से जो लोग वापस आ रहे हैं उसका रीज़न यही है। उन लोगों का वीज़ा जितने दिन का लगा था वो समाप्त हो गया है। बहुत लोगों का वीज़ा लग भी गया है, बहुत लोगों को नहीं लग रहा है। तो उसका रीज़न स्किल्ड, अनस्किल्ड और बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और 2025 में न्यू वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं इसलिए 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जितने लोगों का सिलेक्टेड हो गए हैं अभी तक, 2024 में जो सितंबर में वैकेंसी स्टार्ट हुई थी उसका प्रोसेस चल रहा है और फरवरी में कुछ फ़्लाइटें इजराइल में जाने वाली है। तो ये मान के चलिए आप लोग, न्यू वैकेंसी आएगा, लेकिन इसका डेट फिक्स नहीं है। क्योंकि जब भी वैकेंसी अब तक आई है, आप लोग समझिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वैकेंसी आई है हर एक साल। तो हो सके ये वैकेंसी 2025 में आए, सितंबर नवंबर में आए, लेकिन वैकेंसी आएगी ये भी नहीं कहा सकता कि 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी आएगी, कभी भी आ सकती है। और फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी लोग का सिलेक्शन हो गया है वो लोग रेडी रहिए। अगर इजराइल उधर से आदेश देगा तभी NSDC कुछ काम कर पाएगी। NSDC के हाथ में नहीं है कि वो आप लोगों का पैसा जमा कर तुरंत भिजवा दे। वो बीच में एक मध्यस्थता का काम कर रहा है NSDC। तो ये डिपेंड कर रहा है इजराइल देश के ऊपर। अगर इजराइल डिमांड करेगा तभी NSDC आप लोगों का पैसा जमा करवा कर और भेज सकती है। ये डिपेंड कर रहा है इजराइल देश के ऊपर। तो इतना आप लोग मान के चलिएगा, फ्लाइट होगा, सबका होगा, लेकिन यही है कि देर लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों को करना होगा। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग काम पर चले जाइए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को NSDC कॉल करेगी या कोई मैसेज या नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा कि पैसा जमा करने का। तो आप लोग अगर काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो अपने जॉब पर चले जाइए। इसके चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करिए। जो भी प्रक्रिया होगी आप लोगों को सूचना मिल जाएगा किसी न किसी के ज़रिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी ओवरसीज जॉब हैं और गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना है, मैं इस चैनल पर आप लोगों को 100% ट्रू और सत्य जानकारी देता हूं। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये रही आप लोगों के सामने एक अपडेट। अगर इससे रिलेटेड इजराइल से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।